हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग चैप्टर का पार्ट 2 देखेंगे दोस्तों। दोस्तों, कैपिटल बजटिंग यानी आप कभी भी एक कंपनी कहीं पे इन्वेस्टमेंट करती है तो उसमें कितना रिस्क होता है वो ढूंढने का काम करता है रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। ये ढूंढने के दोस्तों 7 टेक्निक्स आपके सिलेबस में है। 7 टेक्निक्स के ऊपर भी प्रॉब्लम्स है। आज से हम अपना फर्स्ट टेक्निक की शुरुआत कर रहे हैं। फर्स्ट टेक्निक का नाम है दोस्तों रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट अप्रोच, जो हम शॉर्ट फॉर्म में RADR भी कहते हैं दोस्तों। ये एक टेक्निक है दोस्तों। जब एक कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है तो कंपनी को रिटर्न फ्यूचर में मिलता है। तो रिटर्न फ्यूचर में मिलता है तो यहां पर क्या होता है, रडार क्या करता है, उस फ्यूचर अमाउंट को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा है और ये देखता है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हेल्पफुल रहेगा या नहीं, वो करने का काम करता है रडार दोस्तों। यहां पर क्या होता है, आपको प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट का जो भी अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट आप जो कर रहे हो वहां पर आपको अमाउंट दिया जाता है कि हम इतने में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और फ्यूचर में आपको इतना इतना रिटर्न मिलेगा, साल को साल बोल के वो आपको अमाउंट दिया जाता है। वो साल को साल जो आपको अमाउंट मिल रहे हैं वो प्रेजेंट में कितना अमाउंट रहेगा उसको आपको कन्वर्ट करके टोटल निकाल के आपको ये बताना होता है कि ये इन्वेस्टमेंट हेल्पफुल रहेगा या नहीं। अगर प्लस में आ रहा है वैल्यू तो समझ लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। अगर 2 मशीनरीज है, 2 इन्वेस्टमेंट है, 2 प्रोजेक्ट है, तो जो प्रोजेक्ट आपको ज्यादा अमाउंट दे रहा है वो प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों। अब ये सवाल उठता है कि सर अब हमें कैसे निकालना होता है कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालना होता है। प्रेजेंट वैल्यू के दोस्तों पीवी फैक्टर होता है, पीवी परसेंटेज होता है जो आपको कैलकुलेट करना होता है। अब पीवी परसेंटेज कैसे निकालना आपको क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है दोस्तों। पीवी परसेंटेज निकालने का एक फॉर्मूला है दोस्तों, RADR है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट का शॉर्ट फॉर्म। RADR इक्वल्स टू रिस्क फ्री रेट, यानी एक इन्वेस्टमेंट में कितना परसेंट रिस्क नहीं है, यानी रिस्क फ्री है वो इन्वेस्टमेंट, कितना परसेंट रिस्क फ्री है, प्लस रिस्क प्रीमियम रेट यानी खतरा कितना परसेंट है। अब यहां पर रिस्क प्रीमियम यानी यहां पर क्या होता है, रिस्क ज्यादा होता है और इन्वेस्टर यहां पर ज्यादा रिटर्न मांगता है। यानी रडार कैलकुलेट करने का रिस्क फ्री रेट यानी कितना भी रिस्क नहीं है, कितना परसेंट रिस्क नहीं है, प्लस कितना परसेंट रिस्क है, वो दोनों परसेंटेज दिया जाता है। वो दोनों को प्लस करेंगे तो आपको पीवी फैक्टर निकल जाता है। पीवी फैक्टर आपको लिख के यहां पर आपको पीवी फैक्टर का परसेंटेज निकाल के अमाउंट निकाल के दोनों को इंटू करेंगे तो आपके आंसर्स मिल जाएंगे दोस्तों। जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर मैं ऊपर समझा रहा हूं। दोस्तों, पहले इस वीडियो में हम पहले अच्छे से क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद अच्छे से आंसर करवाऊंगा और लास्ट में आपको इसी तरह का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। आप प्रैक्टिस कीजिएगा और वो आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। चलिए हमारे वीडियो की हम शुरुआत। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, द शंकर कंपनी लिमिटेड इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट। शंकर कंपनी कहते कंपनी एक इन्वेस्टमेंट खरीदना चाहती है। 2 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स आर अवेलेबल ऑफ X and Y, ईच कॉस्टिंग 1,50,000 रुपीज। दोस्तों, कंपनी के सामने 2 इन्वेस्टमेंट पड़े हुए हैं और दोनों इन्वेस्टमेंट का प्राइस है 1,50,000। कैश फ्लोस आ रहा है फॉलोस, नीचे आपको कैश इनफ्लोस दिए गए हैं, यानी उस इन्वेस्टमेंट से दोनों इन्वेस्टमेंट से आपको इतना इतना पर ईयर आपको इतना रिटर्न्स मिलता जाएगा। एक्स का भी दिया गया है और वाई का भी दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, द कंपनी हैज रिस्क फ्री रेट इज 10%। रिस्क फ्री रेट दोनों का भी 10% है कहते। रिस्क प्रीमियम रेट्स आर एक्स का 2% एंड वाई का 8%। लेकिन रिस्क प्रीमियम रेट दोनों के अलग अलग है। प्रोजेक्ट एक्स का है 2% एंड प्रोजेक्ट वाई का है 8%। विच इन्वेस्टमेंट शुड बी कंसिडर्ड। दोनों में से कौन सा इन्वेस्टमेंट एक कंपनी को कंसिडर करना चाहिए, ये आपको ओपिनियन देना है दोस्तों। चलिए हमारे आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आ जाइए दोस्तों हमारे आंसर की तरफ। जैसे आपके क्वेश्चन में दिया गया था 2 प्रोजेक्ट है दोस्तों, प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई। ये आपका फॉर्मेट है दोस्तों। यहाँ पे सारा ईयर 1 2 3 4 और प्रोजेक्ट एक्स का जो भी कैश दिए थे, कैश इन्फ्लो ने जो रिटर्न्स आपको दिया था 60,000 50,000, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर पीवी फैक्टर आपको निकालना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। वैसे ही प्रोजेक्ट वाई का कैश इन्फ्लो दिया गया है, पीवी फैक्टर निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे दोस्तों। पहला काम हमें क्या करना है, पहला काम हमें रिडर निकालना है, पीवी फैक्टर हमें कितना लेना है वो हमें निकालना है दोस्तों। जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला है रडार इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम रेट। दोस्तों चलिए पहले निकाल लेते हैं। पहले प्रोजेक्ट एक्स का देखते हैं। प्रोजेक्ट एक्स का कितना था दोस्तों, रिस्क फ्री रेट आपके क्वेश्चन में क्या कहा गया था, आपके क्वेश्चन में मैं आपको क्वेश्चन दे भी रहा हूं। क्वेश्चन में क्या कहा गया था, रिस्क फ्री रेट कितना है, रिस्क फ्री रेट दोनों प्रोजेक्ट का 10% है कहते हैं, दोनों भी प्रोजेक्ट का 10% है कहते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं एक्स का 10%, उसके बाद वाई का रिस्क फ्री रेट दोनों का 10%, दोनों का 10% आ जाएगा, प्लस और ये प्लस यहां पर आ जाएगा।
उसके बाद रिस्क प्रीमियम रेट देखिए, रिस्क प्रीमियम रेट आपके क्वेश्चन में दोनों का अलग अलग दिया गया है। रिस्क प्रीमियम रेट दोस्तों एक्स का 2% है, वाई का 8% है। सो दोस्तों एक्स का 2% है, वाई का 8% है, ऐसे ही है। तो चलिए निकाल लीजिए 10+2, हमारा 10+2 कितना होता है 12%, और y का 10+8 कितना होता है 18% होता है। यानी रडार आपका दोस्तों x का 12% है और y का 18%, यानी पीवी फैक्टर आपको x में 12% का निकालना है और पीवी फैक्टर y में आपको 18% का निकालना है। सो लिख लेते हैं, पीवी फैक्टर आपको यहां पर 12% का निकालना है और y में 18% का निकालना है। सो दोस्तों अब आपके माइंड में आ रहा होगा पीवी फैक्टर कैसे निकालें। पीवी फैक्टर निकालने का एक बेस्ट मेथड बताता हूं दोस्तों, बहुत ही इजी मेथड है। आपके पास ये वाला कैलकुलेटर तो होगा ही सारे कॉमर्स के बच्चों के पास। देखिए दोस्तों हमें निकालना है 12% का और 18% का। देखिए दोस्तों जब हम 12% का निकालेंगे तो आपके कैलकुलेटर में 1 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट, और जितने का निकालना है 12% का निकालना है तो 1/2 कर लीजिए ना, 1 डिवाइडेड बाय 1.12 करेंगे तो आपको 12% का निकल जाएगा। वैसे ही 18 का करना है तो 1 डिवाइडेड बाय 1.18 करेंगे तो आपको 18 का पीवी फैक्टर निकल जाएगा दोस्तों। अब ऐसे ही सर क्या हर एक वैल्यू को ऐसे ही करेंगे? हाँ दोस्तों, अगर फॉर एग्जांपल 4 का निकालना है तो 1 डिवाइडेड बाय 1.04 करेंगे तो आपको 4 का पीवी फैक्टर मिल जाएगा। तो हमें चाहिए 12 का, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.2 मार लीजिए। देखिए दोस्तों 1 डिवाइडेड बाय 1.12 करेंगे तो आपका आंसर 0.8928 आएगा। दो वैल्यू ले लीजिए दोस्तों। उसके बाद जो थर्ड वैल्यू है, थर्ड वैल्यू के आगे आपका अगर 0.5 के ऊपर जा रहा है तो उसका नेक्स्ट वैल्यू ले लीजिए। तो 0.8928 आ रहा है तो 0.893 ले लेते हैं, 0.893। वैसे ही दोस्तों अगर आपको सेकंड निकालना है सेकंड ईयर का तो आपको कुछ डिवाइड नहीं करना, सिर्फ आपको इक्वल्स टू का बटन दबाना है। यह फोन्स में नहीं आएगा लेकिन कैलकुलेटर्स में जरूर आएगा। तो नेक्स्ट आ रहा है 0.797, लिख लेता हूं 0.797। अगर थर्ड ईयर का भी चाहिए तो सिर्फ इक्वल्स टू दबाना, इक्वल्स टू प्रेस करेंगे तो 0.711 आ जाएगा। तो उसके बाद 7 है तो हम नेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं 0.712। उसके बाद देखिए दोस्तों फोर्थ ईयर का सिर्फ इक्वल टू करना, सिर्फ इक्वल टू करेंगे 0.635 आया तो हम नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं 0.636। ये होगा दोस्तों हमारा सारा 12 का पीवी फैक्टर। वैसे ही हमें 18 का निकालना है तो 18 का निकालना तो मैंने क्या कहा था आपको दोस्तों, 18 का निकालना है तो 1 डिवाइडेड बाय 1.18 करेंगे तो आपको 18 का पीवी फैक्टर मिल जाएगा। 0.847 है दोस्तों, 0.847। उसके बाद नेक्स्ट ईयर का चाहिए तो सिर्फ आपको इक्वल टू कर रहा, इक्वल टू करेंगे 0.718 आ जाएगा, लिख लीजिए 0.718। उसके बाद थर्ड ईयर का चाहिए तो सिर्फ इक्वल टू करना, इक्वल टू करेंगे 0.608 आएगा। नेक्स्ट वैल्यू 5 के ऊपर है तो नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं 0.609। उसके बाद नेक्स्ट चाहिए तो सिर्फ इक्वल टू कर लीजिए 0.515 आ जाएगा, 0.516, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू हमारा 5 के ऊपर है दोस्तों। ऐसे ही करना दोस्तों, सिर्फ आपको क्या करना 1 डिवाइडेड बाय 1.12 करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। सिर्फ आपको इक्वल टू करेंगे, ये आपके सारे वैल्यूज मिल जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर आपका पीवी फैक्टर निकल गया। तो दोस्तों यहां तक तो आपको समझने आ गया पीवी फैक्टर कैसे निकालना। पीवी फैक्टर हमने निकाल लिया, कैसे निकालना है आई होप आपको समझने आ गया होगा। मेरे पास थोड़ा कैलकुलेटर मेरे फोन में नहीं आ रहा तो कैलकुलेटर से बताने में थोड़ा डिफिकल्टीज हुई। आई होप आपको समझने तो आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों, अब आपको सिर्फ क्या करना है, कैश इनफ्लो से पीवी फैक्टर को आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्रेजेंट वैल्यू मिलता जाएगा दोस्तों। चलिए पहले प्रोजेक्ट एक्स का निकाल लेंगे, उसका प्रोजेक्ट वाई का निकाल लेते हैं दोस्तों। सो फर्स्ट देखो 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.893 करेंगे तो आपका आंसर 53,580 आपका आंसर आएगा दोस्तों। उसके बाद सेकंड ईयर का 52,500 मल्टीप्लाइड बाय 0.797 करेंगे तो आपका आंसर 41,843 आपका आंसर आएगा दोस्तों। उसके बाद थर्ड ईयर का 37,500 मल्टीप्लाइड बाय 0.712 करेंगे तो आपका आंसर 26,700 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद फोर्थ ईयर 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.636 करेंगे तो आपका आंसर 19,080 आपका आंसर आएगा दोस्तों। ये 4 इयर्स के आपके प्रेजेंट वैल्यू हो गए। अब चारों को दोस्तों प्लस कर लीजिए, चारों को प्लस कर लीजिए 53,580, ये चारों वैल्यूज को प्लस कर लीजिए
तो आपका आंसर दोस्तों 1,41,203 आपका आंसर आएगा दोस्तों। ये हमारे प्रोजेक्ट एक्स से हमें इतना रिटर्न मिलेगा दोस्तों। ये क्या है, हमारा रडार है, यानी रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट हमारा प्रोजेक्ट एक्स का है दोस्तों। वैसे ही प्रोजेक्ट वाई का निकाल लीजिए। फर्स्ट ईयर का 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.847 कर लीजिए, तो आपका आंसर 63,525 आ जाएगा। उसके बाद वैसे ही 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.718 कर लीजिए, तो आंसर 43,080 आपका आंसर आएगा। उसके बाद 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.609 कर लीजिए, तो 27,405 आपका आंसर आएगा। उसके बाद 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.516 करेंगे, तो 23,220 आपका आंसर आएगा दोस्तों। ये आपके सारे वैल्यूज है प्रोजेक्ट वाई के। आई होप यहां पर दिख रहा होगा, थोड़ा लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से थोड़ा यहां पर नहीं शेड हो रहा है दोस्तों। सो दोस्तों चारों को पहले एक बार प्लस कर लीजिए, चारों को प्लस कर लीजिए। चारों को प्लस करेंगे तो आपका आंसर 1,57,230 आपका आंसर आएगा दोस्तों। ये आपका प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई का रडार है दोस्तों। आई होप दिख रहा होगा यहां पर। उसके बाद क्या करना, मैंने जैसे कहा था दोस्तों, जिस आपको रिटर्न मिल रहा है, तो आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था वो आपको माइनस करना है। आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, माइनस कैश इनफ्लो। सो दोस्तों आपने दोनों प्रोजेक्ट के ऊपर आपने 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट किया था। आपको क्वेश्चन भी दे रहा हूं, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जैसे आपको दिख रहा है कैश इनफ्लो आपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था 1,50,000। सो 1,50,000 दोनों में माइनस कर लीजिए, 1,50,000 और यहां पर भी 1,50,000। सो देखिए दोस्तों आपका एनपीवी कितना आ रहा है, एनपीवी देखिए आपका कितना आ रहा है, एनपीवी 1,41,203 में से 1,50,000 माइनस कर लीजिए, तो आपका आंसर माइनस में जा रहा है, -8797 आपका आंसर आ रहा है। वैसे यहां पर माइनस कर लीजिए 1,57,230 माइनस 50,000 कर लीजिए, तो आपका आंसर 7230 प्लस में आ रहा है दोस्तों। यानी दोनों में से आपका अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा प्रोजेक्ट वाई, क्योंकि आपके पास सारे वैल्यूज प्लस में आ रहे हैं और ये वैल्यूज आपके माइनस में आ रहे हैं दोस्तों। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। थोड़ा वीडियो बड़ा बना, लेकिन आपको समझने आ गया तो बस है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जैसे मैंने कहा था मैं लास्ट में आपको इसी तरह क्वेश्चन दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए, आप वो प्रैक्टिस कीजिए और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। और एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्लासेस स्टार्ट कर दिया था, जिसके प्लेलिस्ट का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी दोस्तों। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे और सारे अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।